The Nagpur Commissioner has also stated that the police is investigating whether only one person led the mob or was there an organization involved in instigating the mob, resulting in the clashes that have injured more than 30 people. My colleague Deepak Vishwakarma with us on the broadcast. Deepak, how exactly are the cops now trying to reach certain conclusions in this case? One mastermind or one major accused has now been revealed, who is Fahim Khan, but what about the others? What exactly is the evidence that has come forward before the cops? देखिए, अभी तो बहुत जल्दबाजी है, लेकिन जितना बल यहाँ पर, जितने पुलिसकर्मी यहाँ डिप्लॉय किए गए हैं, उस हिसाब से यदि देखें और समझें तो अभी थोड़ा समय और लगेगा। अभी बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि हम जब भी कमिश्नर ऑफिस जाते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ की फाइलिंग और लगातार जो नीचे के अधिकारी हैं और नीचे के कर्मचारी हैं वो जिस तरीके से मिलने आते हैं, ब्रीफ करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लीड पुलिस इकट्ठा कर रही है, जो लीड उसको मिल रही है, वो डे बाय डे या डे टू डे या जो पर आवर जो सिस्टम है उसको लगातार अपडेट किया जा रहा है। तो अभी जिस तरीके से फ़हीम खान का आपने जिक्र किया और फ़हीम खान का जिस तरीके से नाम आया, तो उससे एक बात तो साफ है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने लोगों को जमा किया, बेशक उसका आधार कोई भी हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने लोगों को जमा किया ये कहते हुए कि हमारे हर एक कपड़े को जिसमें कुरान की आयतें, जिसमें कलमा लिखा हुआ था, उसको जलाया गया है और इस पूरे मामले में शिकायत हम देने आए हैं। शिकायत के आधार पर एफआईआर की जाए या जो त्वरित कार्रवाई है वो की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद ये जो मैसेज है ये तेज़ी से वायरल हो गया, कन्वे हो गया और उसके बाद वहाँ थाने में और बाकी दूसरी जगह भीड़ बढ़ती चली गई। तो इस आधार पर देखेंगे तो एक ऐसा व्यक्ति फ़हीम खान के तौर पर पुलिस ने रेक्टिफाई कर लिया है, जिसको रिमांड पर भी ले लिया है। लेकिन जिन बाकी लोगों से बातचीत हो रही है, क्या वो वैसे ही हैं, नॉर्मल है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आज जो जानकारी निकल के आई है वो ये भी है कि जो स्टोन पेल्टिंग हुई है, जो पत्थरबाजी हुई है, उसमें क्या कश्मीर का पैटर्न तो नहीं है? क्योंकि पत्थरबाजी सिर्फ वहीं हुआ करती थी, और यदि पत्थरबाजी यहाँ हुई है तो वो किस आधार पर हुई है? क्या उसके लिए किसी को तैयार किया गया था, किसी को बताया गया था, किसी को सिखाया गया था? तो अभी तो बहुत जल्दी है, लेकिन हाँ, पुलिस जिस तरीके से पूरे एरिया को 144 सेक्शन लगा के आवाजाही मना करके और लगातार क्योंकि लगातार जिस पुलिसकर्मी से आप बात करेंगे जो अधिकृत है वो एक एक चीज़ को बता रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस उस चीज़ को जल्द से जल्द रेक्टिफाई करने का प्रयास करेगी, क्योंकि नागपुर में आज तक इस तरीके से हुआ नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए, ये जो आप ये गांधी द्वार देखेंगी, शिवाजी की मूर्ति के पीछे गांधी द्वार है और इस गांधी द्वार से तकरीबन 350 मीटर की दूरी पर आरएसएस का मुख्यालय है, सरसंघ चालक का मुख्यालय है, जो भारतीय जनता पार्टी की जननी है। तो वहाँ पर इस तरीके का कृत्य हो जाना कि गाड़ियाँ जला दी गई, स्टोन पेल्टिंग हो गई, झंडा जला देना और तमाम सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं इसके तमाम सारे एंगल हैं कि अगर हुआ तो यहीं क्यों हुआ, और अगर हुआ तो इस तरीके से क्यों हुआ। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात की जा रही है, इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा की जा रही है और इन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। अभी की स्थिति में तो बहुत जल्दबाजी है। फ़हीम खान से पूछताछ जारी है, तमाम लोगों को रिमांड पे ले लिया गया है। 21 तारीख के बाद कोर्ट क्या कहता है, किस तरीके से आगे प्रोसीडिंग होती है, तब तक यही चीज़ें हैं कि जो चीज़ें निकल के आ रही हैं या जो चीज़ें बाहर आ रही हैं उसके आधार पर पुलिस अपना काम कर रही है। Okay, Deepak, stay on with us. Some more breaking news coming in. The Maharashtra Police's cyber cell has now commenced scrutinizing at least 4,000 to 5,000 videos